स्टेट फायर। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रणव शर्मा जी, जो कि एंटी करप्शन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर से। सर, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शुभम जी, जो आपने स्टेट फायर में मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सर, आपने आखिरकार क्या मुसीबत आन पड़ी कि आपने एंटी करप्शन सोसाइटी ज्वाइन की? देखिए, मुसीबत कोई नहीं होती है, ये एक पैशन होता है और एंटी करप्शन सोसाइटी में मेरा पैशन था कि मैं ज्वाइन करूं, भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाऊं और भ्रष्टाचारी केसेस को हैंडल करूं। सर, आपने कब से ज्वाइन किया और कितने केस सॉल्व किए हैं आज की डेट तक? देखिए शुभम जी, मैंने 2008 में एज ए मेंबर ज्वाइन किया था। मेरा एरिया बनी था, तो फिर मैं तहसील प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ आज जम्मू एंड कश्मीर का। तो बहुत से केसेस मैंने हैंडल किए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के केसेस मैंने पकड़े, हेल्थ डिपार्टमेंट के केसेस मैंने पकड़े हैं, BRO 69 BRO की स्मगलिंग मैंने पकड़ी है, जैसे ऑयल वो डीजल जो थे ब्लैक कर रहे थे तो वो पकड़ी है। तो काफ़ी समय से मैंने बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मैंने डिपार्टमेंटों के केसेस को पकड़ा हुआ है, करप्शन केसेस को, और आगे भी मैं पकड़ता रहूँगा जब तक हूँ मैं संसार में। मेरे सामने जो भी करप्शन करेगा, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ और करप्शन केसेस को ही हैंडल करता रहता हूँ। सर, जैसे अभी आपने रिसेंटली मैं देख रहा था बड़ी में आपने कोई एक मसला है वो सॉल्व किया हुआ है, पता नहीं नरसिंह मंदिर के। आखिरकार क्या वो मसला था? कृपया करके आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, 2013 में एक नरसिंह जी महाराज टेम्पल था बनी में। उस टेम्पल की ज़मीन थी 25 कनाल 12 मरले। 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन एक मोहतम अंदर केयर टेकर ऑफ द टेम्पल लैंड, उन्होंने इलीगल तरीके से बेची थी वो ज़मीन। उसमें कुछ रेवेन्यू अफसर ने भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी, घर बने थे। उसमें आज तक कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग के सामने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो क्या करप्शन बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। तो आज जाके 2024 में 2013 से 2024 में जाके वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने एक फ़ैसला लिया, बनी आके स्पॉट पे विज़िट किया और फैसला लिया कि उन जो 59 इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से घर बनाए हैं और पंडित ने बेचे हैं, उनके ऊपर एक PWD कमेटी बैठेगी, PWD असेसमेंट करेगी, किराया लगेगा और एक ऑफिशियल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें न्यू मेंबर्स होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रेख करेगी। देखिए, जहाँ भी धर्मस्थल की बात है या कहीं भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूलिंग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, कहीं भी करप्शन होगी तो एंटी करप्शन सोसाइटी का दायित्व बनता है, एंटी करप्शन सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व बनता है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि लीगल करप्शन हो रही है, पुलिसिंग को बताना। यह राइट है एंटी करप्शन सोसाइटी का। हमारे लॉज हैं कुछ, हम उसी लॉज पे बात करते हैं कि हमारे कोई दायित्व हैं कि हमने करप्शन के लिए ठेका, समझ लो हम ठेकेदारी हैं करप्शन के, कि हम करप्शन नहीं होने देंगे। और समाज के प्रति उन लोगों का भी अधिकार है जो समाज में रहते हैं कि पुलिसिंग को इन्फॉर्म किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो है, भ्रष्टाचारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचारी ही देश को नुकसान लाया है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, इसमें मोदी जी भी बोलते हैं कि करप्शन फ्री इंडिया करेंगे। तो बहुत अच्छा है मोदी सर का भी कि जिन्होंने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया कि मैं जल्द से इंडिया को करप्शन फ्री करूंगा। तो वैसे भी हमारा दायित्व है हर आदमी का कि समाज में करप्शन, जब तक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। तो नरसिंह जी महाराज मंदिर का केस अब सॉल्व है। अब मैं बहुत जल्दी एक RBA का केस में काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं चंद दिनों में मैं RBA के ऊपर जो कार्रवाई कर रहा हूँ, कुछ फेक RBA बने हैं हमारे एरिया में बनी में, जिन्होंने लोगों का हक खाया है, गरीब आदमी का हक खा के जॉब्स ली है, मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं उस करप्शन को भी बाहर लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक दायित्व बनता है। जिस सोसाइटी में मैं वर्क कर रहा हूँ उसका मैं एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी के दायित्व से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे सामने करप्शन नहीं चलेगी। ये प्रणव शर्मा जब तक यहाँ पर है, ना मैं खाता हूँ, ना कोई मुझे खरीद सकता है, ना मैं किसी को खाने दूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी, हम उन लोगों को भ्रष्टाचारी से हटाएंगे जो जिनको भ्रष्टाचारी की लत लगी है। देश में जब तक भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं होगी, हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रही मंदिरों की बात, जहाँ भी मंदिरों में इस किस्म की करप्शन होगी, प्रणव शर्मा आवाज़ उठाता आया है, उठाएगा और उठाता रहेगा। शुभम जी, मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि हमारी सरकारें,
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है देश में सुधार हो, देश में ड्रग फ्री हो, देश जो है हमारे युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग ना करे। लेकिन मेरा आज एक छोटा सा वो भी है कि हमारे जो देश में है वो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों कि बेरोज़गारी अगर ना हो तो आज हमारा बच्चा अगर बेरोज़गार ना हो तो सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेगा, बड़े बड़े काम करेगा। और यूथ यंग लड़के ये चाहते हैं कि सोसाइटी क्लीन हो, और हमारा हमारा जितना भी समाज में यूथ है, यूथ ही बदलाव लाता है। क्योंकि क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भी क्रांति लाई थी, उन्होंने भी देश के लिए अपने बलिदान दिया था। हम उन बलिदानियों को याद करके आज वही काम कर रहे हैं कि हम जब तक हैं संसार में, हम जितने भी नागरिक हैं संसार में, हम अपने सामने करप्शन नहीं होने देंगे। चाहे ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, देंगे, आवाज़ उठाएंगे करप्शन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे कि यहाँ करप्शन हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी दायित्व बनता है, जब प्रणव शर्मा या आम आदमी कोई बताता है कि यहाँ करप्शन हो रही है, सर यहाँ इलीगल ड्रग चल रहा है, तो एक्शन करना। थैंक्स करता हूँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ का, डॉक्टर राकेश मीनास जी का, एसएसपी कठुआ जी का, और एसएचओ बनी का, एसडीएम बनी का, कि ये एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, ऐसे जंग ऑफिसर्स ही बदलाव लाते हैं, और जंग ऑफिसर्स ही न्याय दिलवाते हैं। मुझे न्याय मिला, और मेरा एक लास्ट मैसेज है सारे जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि एडमिनिस्ट्रेटर हों तो ऐसे हों, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं। और इनके होते ऐसे डॉक्टर राकेश मीनास जी जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी साहब हमारे जमाल साहब हैं, एसएचओ बनी हैं, एसडीएम बनी हैं, ऐसे ऑफिसर जहाँ भी होंगे वहाँ भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मेरी